एक मित्र ने पूछा है, नमन गुरुदेव, एक बात में छोटा सा कन्फ्यूजन है। अगर सब कुछ घट ही रहा है तो पुरुषार्थ का क्या मूल्य है? कन्फ्यूजन कहाँ है? पुरुषार्थ भी तो घट ही रहा है। अब पुरुषार्थ शब्द कभी कभी अड़चन पैदा करता है। स्त्रियार्थ हम नहीं कहते, क्योंकि हमने ये माना कि सक्रियता पुरुष करते होंगे तो पुरुषार्थ कह लें, स्त्रियां शायद उतनी सक्रिय नहीं रही तो स्त्रियार्थ शब्द उपयोग नहीं किया। तो ये शब्द भी थोड़ा जेंडर बायस है। पुरुषार्थ का जो भावार्थ है उसकी ही बात करें कि प्रयास। लोग लगता है अगर सब घट रहा है तो हम प्रयास नहीं करें क्या? बेशक करें, क्योंकि करना भी तो घटेगा ना, प्रयास भी तो घटेंगे। सब घट रहा है का अर्थ है कि इस विराट जागतिक नियम में उस एकमात्र चेतना, एकमात्र स्रोत के माध्यम से जीवन में सब घटता है। जिसे हम प्रयास कहते हैं वो भी घटते हैं, क्योंकि किसी बात से, विचार से, भाव से किसी को प्रेरणा मिलती है तो वो कुछ करने के लिए सक्रिय होता है, किसी को नहीं मिलती वो सक्रिय नहीं हो पाता। कोई क्यों सक्रिय होता है, कोई क्यों निष्क्रिय होता है, कोई क्यों ज़्यादा प्रयास करता है, कोई कम प्रयास क्यों करता है, ये गुत्थी कभी सुलझी नहीं और कभी सुलझेगी भी नहीं। क्योंकि लोग अलग अलग ढंग से डिजाइंड हैं, अलग अलग ढंग से प्रोग्राम्ड हैं, सबके शरीर मन अलग हैं, तो सबके अंदर का घटनाक्रम भी अलग अलग होगा। सच्चाई यही है कि सब घट रहा है, तो जो सो कॉल्ड पुरुषार्थ है या कहें प्रयास करने की प्रक्रिया है वो भी घटती है, घट रही होती। करना नहीं है उसमें। गहरे में जितना जाएंगे तो वो जो कर्तापन है, वो डूअर है, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तुमने जीवन में कोई भी काम किया हो उसको एनालाइज करें, जिसको तुम्हें लगता हो ये तुमने किया है, और फिर उसको एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, उसको ध्यान बनाएं, देखें क्या था, क्यों वैसा तुमने किया था। जितनी उसकी परतें उगाड़ेंगे, जितना गहरे जाएंगे, तो दिखेगा कि वो करना किसी न किसी बात पर खड़ा हुआ था। कोई ऐसी प्रेरणा आई, कोई ऐसा विचार आया जिसने तुमको उधर मोड़ा जब तुमने वैसा किया। अब जैसे कि इतनी ही बात हो, अगर ये बात कही जाए कि क्या सब घट रहा है, तो एक बार रमन महर्षि से भी किसी ने यही बात पूछी कि वो भी कहते थे कि सब घट रहा है तो हम कुछ नहीं करते। तो एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया, उसने कहा देखिए मैंने तो अपना हाथ उठाया ना, क्या ये मैंने नहीं किया? ये तो मैंने ही किया। तो रमन ने कहा कि ये भी घटा है, क्योंकि अगर मैंने ये ना कहा होता कि सब घट रहा है तो तुमको हाथ उठाने की प्रेरणा भी इस समय नहीं मिलती। तुम्हारे हाथ उठाने की घटना मेरे पहले कहे गए बात का जो ढंग था या सार था उसकी प्रतिक्रिया में हुई है। यानी कि एक घटना हुई, उसमें एक प्रतिक्रिया उठी तो तुमने हाथ उठाया। तो सचमुच में तुमने उठाया कि ये उस कॉम्बिनेशन में, उस अंतर संबंध में वो घटना घटी है। तो जीवन में अगर हम ऐसे ही हर चीज़ का विश्लेषण करेंगे तो एक अंतर संबंध है, एक कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ है, एक योग है, और उसमें बहुत कुछ घटता है जिसमें प्रयास भी घटते हैं। अब जैसे तुमसे कोई कहते तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, तो तुम कहो कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, और तुम वो काम करके दिखाओ, तुमको कि देखो मैंने तो करके दिखाया। लेकिन तुम जरा पीछे जाकर देखो, अगर उसने ये ना कहा होता है कि तुम ये नहीं कर सकते तो तुमने वही वाला काम क्यों किया होता? तुमने कुछ और किया होता। समझे बात को? तो ये जो तुमको लगेगा कि ये मैंने किया, ये मेरा पुरुषार्थ आया कि उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने किया, लेकिन वो उसी घटना के कॉम्बिनेशन में था, उसके अंतर संबंध में था। सब घट रहा है का यही अर्थ है। सब घट रहा है का अर्थ ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं घटते। सब घट रहा है का अर्थ ये नहीं है कि हम सक्रिय नहीं होते, हम सक्रिय होते हैं। हम बहुत गहरे से गहरे प्रयास करते हैं, लेकिन वो उस विराट अस्तित्व के माध्यम से, उस अंतर संबंध, उस जोड़ के माध्यम से, उस कॉम्बिनेशन के माध्यम से ही घटते हैं।
ये बहुत ही सरल बात है, आधारभूत बात है और गहरी भी बात है। समझेंगे तो बहुत हल्के हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, क्योंकि तुम अपने को ही देखोगे तो कई बार तुम बहुत पुरुषार्थ वाले हो, बहुत प्रयास वाले हो, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। भारत में कथाओं के माध्यम से भी इन बातों को बहुत अच्छे से रखा गया। महाभारत की एक कथा है, कहते हैं अर्जुन महाभारत के युद्ध में लड़े, बहुत ही बड़े योद्धा थे और उनके धनुष, जिसको गांडीव कहते थे, उसकी बड़ी ही ख्याति थी। लोग डरते थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। फिर कहते हैं जब कृष्ण ने शरीर छोड़ा और द्वारका से उनको लोगों को बचा कर ले जाने के लिए कहा, तब अर्जुन द्वारका से स्त्रियों को और तमाम लोगों को, संपत्ति को लेकर जा रहे थे, तो बीच में कुछ ट्राइबल लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया और कहते हैं कि आक्रमण किया और लूट ले गए। अर्जुन के पास तब भी गांडीव था, गांडीव रखा रहा, वो कुछ नहीं कर पाए। तो उस समय उनका पुरुषार्थ कहाँ गया? भारतीय दर्शन इसको इस कथा में ऐसे कहता है कि ये नियति थी, डेस्टिनी थी। वो तब होना था तो वैसा हुआ, ये अब ऐसा होना था तो ऐसा हुआ। व्यक्ति वही है। हम किसी को भी देखें तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता हमेशा कि मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि करना घटेगा, जैसा करना घटेगा वैसा ही होगा। यही सच्चाई है।